हेलो फ्रेंड्स। लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे बैठे कुछ सफाई वफाई का काम कर रहा था। उसमें कुछ पुरानी कॉपीज़ मिली मुझे, उसमें कुछ पन्ने पलटे मैंने, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे वो समय याद आ गया जब मैं बीआरसी पर ट्रेनिंग कर रहा था। तो हमारे साथी दोस्त, सर और सभी की बड़ी याद आ रही थी। तो कुछ कविताएं मेरे हाथ लगी जो मैं उस समय हर रोज़ वहाँ पर प्रस्तुत करता था। तो काफ़ी कविताएं मेरे पास हैं, लेकिन उनमें से एक कविता जो मैं पहले की नहीं, अभी हाल ही में, मतलब हाल ही में क्या, अभी कल ही मैंने लिखी है, तो मैं सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। इसमें सभी के नाम आए हुए हैं, जैसे सर ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा जी, सर राम प्रयाग वर्मा जी, सुधीर सर, राम जी विश्वकर्मा, राजेश शर्मा जी, राकेश कन्नौजिया जी, भैया अभिषेक श्रीवास्तव जी, नीलेश सर, आभा दीदी, स्वीटी दीदी, अमृता दीदी, शिवांगी जी, लाल बाबू, रजनीकांत, अखिलेश, लक्ष्मीकांत, दिव्या, मनोज सिंह टाइगर, हर्षिता सिप्रा दीदी, प्रियंका सिंह, प्रियंका श्रीवास्तव, सारिका दीदी, पूजा दीदी, पूजा सिंह राठौर, कीर्ति दीदी, अकरम, अखिलेश, संजीव आदि बहुत लोगों का नाम इसमें इंक्लूड है। और क्योंकि कविता बहुत लंबी हो जाती है इसलिए कुछ लोगों का नाम छूट भी गया है। और इस कविता के कितने, मतलब अगले पार्ट भी हैं। अगर पहला पार्ट आप लोग को पसंद आया तो ही अगला पार्ट मैं जो है अपलोड करूंगा, और अगर नहीं पसंद आया तो अगला पार्ट अपलोड नहीं करूंगा। ये कविता का फर्स्ट पार्ट है, ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए पार्ट वाइज बनाया हूँ। इसमें काफ़ी नाम छूट गए हैं। अब भाई क्योंकि ये हास्य कविता है और लॉकडाउन में आप लोगों की इम्यूनिटी भी जो है कम हो रही होगी, तो उसको बढ़ाने के लिए मैंने एक हास्य कविता रचित कर दी है। इसमें इस कविता में भाई जिसका नाम आया हो कृपया नाराज ना हो, छोटा भाई समझ करके माफ कीजिएगा। तो उस समय भी जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो ऐसे ही कविताओं को लिखता था और लोगों का मतलब इंटरटेन होता था, अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि अब फिर से एक बार वो बीआरसी की यादें ताज़ा हो जाएं, अपनी ट्रेनिंग की यादें ताज़ा हो जाएं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम कविता को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करूं मैं अपनी बात, कहाँ से शुरू करूं मैं अपनी बात, वह बीआरसी का पहला दिन, हमारी पहली मुलाकात। कहाँ से शुरू करूं मैं अपनी बात, वह बीआरसी का पहला दिन, हमारी पहली मुलाकात। घड़ी में सुबह के जब बजते थे 7, होती थी ट्रेनिंग की शुरुआत। सुबह 7 बजे सबसे पहले मैं ही पहुंच जाता था, वहाँ ट्रेनिंग की शुरुआत होती थी, मैं लोकल का था। और वहाँ 2 बैच में ट्रेनिंग होती थी। फर्स्ट बैच में 56 लोग थे। तो जो साथी हमारे इस समय मेरा मैसेज सुन रहे होंगे, मेरे साथ ट्रेनिंग किए होंगे, उनको तो सब याद आ ही रहा होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वह 56 लोगों का बैच एक दूसरे के साथ होते नहीं थे मैच। वह 56 लोगों का बैच एक दूसरे के साथ होते नहीं थे मैच। असल में हमारे साथ के जितने लोग भी ट्रेनिंग कर रहे थे वो मैच इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि सब एक से एक बड़े प्रतिभाशाली थे और सबकी प्रतिभाएं और सबका फील्ड अलग अलग था। एक से एक जो है कह सकते हैं कि मतलब सब अपने क्षेत्र में नायक थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वह सुबह सुबह का राष्ट्रगान, प्यारी अमृता दीदी की तान, सुधीर सर के संस्कृत का गूढ़ ज्ञान, और उन्होंने कराया वड़माला की औ ख की पहचान। वह सुबह सुबह का राष्ट्रगान, प्यारी अमृता दीदी की तान, सुधीर सर के संस्कृत का गूढ़ ज्ञान, उन्होंने कराया वड़माला की औ ख की पहचान। सुबह सुबह हमारे यहाँ प्रेयर होता था, उसके बाद राष्ट्रगान होता था, और अमृता दीदी जिनकी बहुत ही सुरीली आवाज़ है, उनके आवाज़ में जब वो प्रेयर होता था तो वास्तव में वो आत्मा को छू जाता था। तो वो दिन याद आता है। अमृता दीदी अगर मेरा मैसेज आप सुन रही हो तो आपको भी मेरा प्रणाम। और अमृता दीदी का आवाज़ जितना सुरीली था, मतलब सुरीली आवाज़ जितनी थी उनकी, उतनी ही अच्छी लेडी हैं वो, और मेरी बहुत अच्छी बहन है वो। और सुधीर सर के क्या कहने हैं भाई, वो तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। और ये अख अख का जो मैटर है, मैंने ये बताया कि मतलब हम लोग अभी तक यही पढ़े क ख, तो उसमें सुधीर सर ने बताया कि क ख ये स्वतंत्र नहीं है, ये तो अ के साथ मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन अ के साथ होता है। ये अकेले अगर पढ़े जाएंगे तो क के नीचे भी हलंत लगेगा, ख के नीचे भी हलंत लगेगा, तो उसे वो बहुत
स्टाइल से मतलब अच्छे से बोलते थे, मैं तो उतना बोल भी नहीं पा रहा हूँ, औखो औखो करके बोलते थे, तो वो उनका अंदाज जो है याद आता है। तो वह सुबह सुबह का राष्ट्रगान, प्यारी अमृता दीदी की तान, सुधीर सर के संस्कृत का गूढ़ ज्ञान, उन्होंने कराया वर्णमाला की औखो औखो की पहचान। और फिर आते थे ब्रिजेश सर, और उनका जो है मैथ का पीरियड था, तो ब्रिजेश सर के शून्य का ज्ञान वो शून्य से ही शुरू होते थे, और मैथ पढ़ाने का उनका अंदाज बहुत बेहतरीन था। हमारे सारे साथी ध्यान देंगे, जो उन्हें याद आया होगा कि वो कैसे मैथ पढ़ाते थे। और श्री राम प्रयाग वर्मा जी की शान, हमारा बैच जो है उसकी शान राम प्रयाग वर्मा जी थे। और बहुत दुखद घटना हुई, उनका मतलब जो है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत दुख हुआ था मुझे, और आज भी है। भावुक हो जाता हूँ जब उनकी बात आती है। खैर आगे बढ़ते हैं। वह सुबह सुबह का राष्ट्रगान, प्यारी अमृता दीदी की तान, सुधीर सर के संस्कृत का गूढ़ ज्ञान, उन्होंने कराया वर्णमाला की औखो औखो की पहचान, ब्रिजेश सर के शून्य का गान, श्री राम प्रयाग वर्मा जी की शान, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान। आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ के राम जी विश्वकर्मा जी इस समय निर्नाम पश्चिमी में तैनात हैं, टीचर हैं, बहुत ही बेहतरीन टीचर, एक अच्छे इंसान, रामायण का पाठ वाठ भी करते हैं। तो गजब थी राम जी विश्वकर्मा की ठाठ, ध्यान दीजिएगा, गजब थी राम जी विश्वकर्मा की ठाठ, उन्होंने पढ़ाया हमें हिंदी का पाठ। गजब थी राम जी विश्वकर्मा की ठाठ, उन्होंने पढ़ाया हमें हिंदी का पाठ। वो हिंदी पढ़ाते थे, बहुत बेहतरीन पढ़ाते थे। और उन्हीं के साथ हम कैसे भूल सकते हैं, आइए आगे देखते हैं। अरे हम कैसे कर सकते हैं मिस, अरे हम कैसे कर सकते हैं मिस अध्यक्ष राजेश शर्मा जी की इंग्लिश। हाय 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 हाय, क्या पढ़ाते थे राजेश शर्मा जी, इंग्लिश का क्लास लेते थे, याद होगा आप लोगों को। एक बार उन्हें स्टेज पर कहा गया कि शुरू करें, इंग्लिश पढ़ाएं। और जैसे ही उन्होंने शुरू किया पढ़ाना नाउन, नाउन से ही वो शुरू किए अपनी अंग्रेजी को, जैसे ही उन्होंने शुरू किया पढ़ाना नाउन, पूरे बैच की हो गई बैटरी डाउन। राजेश शर्मा जी, अगर मेरा मैसेज आपको मिल रहा होगा, अगर आप देख रहे होंगे तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, बस ये हास्य कविता है इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने शुरू किया पढ़ाना नाउन, पूरे बैच की हो गई बैटरी डाउन। सबने कहा भाई जल्दी से छोड़ दो आप मंच, सबने कहा भाई जल्दी से छोड़ दो आप मंच, पढ़ाना वढ़ाना करो बंद, हम सबको कराओ लंच। भाई राजेश शर्मा जी अध्यक्ष चुने गए थे, उस समय सारी जिम्मेदारी उन पे थी, तो लंच वंच का भी जो है व्यवस्था वो कराते रहते थे। तो उनके पढ़ाने से इस तरह से लोग अब क्या कहें, तो लंच की मांग होने लगी। आगे बढ़ते हैं। लंच से याद आया वह बिस्किट के पैकेट, वह हल्दीराम की नमकीन, वह बिस्किट के पैकेट, वह हल्दीराम की नमकीन, वह चाय की चुस्की, वह पेड़ के नीचे का सीन। ओहो हो, बहुत याद आता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथी राकेश कन्नौजिया जी, ओहो क्या बेहतरीन आवाज है, बंदा भोजपुरी भी जबरदस्त गाता है और किशोर के गाने भी बहुत जबरदस्त गाता है। तो राकेश कन्नौजिया भोजपुरी का महानायक, क्या गाता है बंदा, जबरदस्त है गायक। राकेश कन्नौजिया भोजपुरी का महानायक, क्या गाता है बंदा, जबरदस्त है गायक। उसके कुछ वीडियो यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव सर हमारे भैया, और बहुत ही संजीदा इंसान, मेरे आइडियल हैं, आदर्श हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान है। उनके बारे में भी कुछ ऐसे ही लिख देता हूँ। तो अभी अभिषेक सर की संजीदगी, अभिषेक सर की संजीदगी, बहुत ही संजीदे मतलब हैं वो, शांत रहते थे। तो अभिषेक सर की संजीदगी, वह नीलेश सर का लॉजिक, नीलेश सर भी वहाँ पे हमेशा साथ रहते थे अभिषेक सर के, और हर चीज़ को, हर मैटर को, हर टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, समझना, सुनना, और उस पर अपना लॉजिक, अपना तर्क वितर्क करना, ये नीलेश सर बहुत मतलब बेहतरीन इंसान है। तो उनका भी साथ हमें मिला, कुछ नसीबी है हमारी, लेकिन सारा कार्यभार मेरे ही ऊपर रहता था। ये लोग जो भी इनके थॉट्स, जो भी इनकी सोच, जो कुछ भी इनके दिमाग में, मन में जैसे भी आता था कोई भी टॉपिक, भैया मुझे मार्कर थमा देते थे, मंच पर चढ़ा देते थे, पूरे व्हाइट बोर्ड पर मैं ही लिखता था, मेरा यही काम ही था। और इन्हीं लोगों की चीज़ों को लिखते 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 इतना ज्ञान हो गया
कि इस बीटीसी की परीक्षा में मैंने महाराजगंज जिला ही टॉप कर लिया और मैं कभी पढ़ा ही नहीं, बस इन्हीं लोग के जो इनपुट आउटपुट थे उसी से मेरी तैयारी हो जाती थी। तो अभिषेक सर की संजीदगी व नीलेश सर का लॉजिक, कुछ भी हो पर मंच पर चलता था सिर्फ मेरा ही मैजिक। आगे बढ़ते हैं। वो आबा दीदी के ठहाके, वो स्वीटी दीदी की क्लोजअप वाली मुस्कान, जो लोग साथी हमारे ट्रेनिंग किए हैं, हमारी दीदी लोग, हमारी बहनें, भाई, तो उस समय जो है आबा दीदी भी एक अच्छा सा माहौल बना देती थी। कभी ट्रेनिंग में बोरिंग नहीं हुआ, मतलब बोर नहीं हुए हम लोग, एक दूसरे से मिलना मतलब हंसी मजाक सब कुछ अच्छे से रहता था। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग करती है उसमें स्वीटी दीदी। वो उनकी मुस्कान आप लोग को याद होगा, अगर मेरा मैसेज उन तक पहुंच रहा होगा, मेरा वीडियो स्वीटी दीदी देख रहे होंगे तो इस समय जरूर वो हंस रही होंगी। और जब मैंने वो राजेश शर्मा जी की एक हॉस्पिटल वाली कहानी, हॉस्पिटल वाली कविता मैंने जब वहां पर सुनाई थी बीआरसी पे, तो वो आलम था भाई कि सब लोग पेट पकड़ करके रो रहे थे कि बस अब फटा पेट की तब फटा पेट। वो हंसी के ठहाके लगे, बस मुझे जबरदस्ती जो है लोगों ने रोक दिया था, मेरी कविता भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो वो सीन, वो समय याद आ गया। वो आबा दीदी के ठहाके, वो स्वीटी दीदी की क्लोजअप वाली मुस्कान, प्यारी अमृता दीदी की सुरीली तान थी हमारी बैच की शान। आगे बढ़ते हैं। शिवांगी जी के क्या कहने, ट्रेनिंग शुरू हुई नहीं कि लाद लिए गहने, ट्रेनिंग हुई थी अभी आधी, उन्होंने कर ली शादी। शिवांगी जी, अगर आप तो मेरा मैसेज आपको भी पहुंच रहा होगा तो प्लीज नाराज मत होइएगा। बहुत ही अच्छी लेडी थी, उनके हस्बैंड भी बहुत बेहतरीन इंसान है और ट्रेनिंग के दौरान उनकी शादी हो गई थी। तो वही चीज मैंने बताया कि शिवांगी जी के क्या कहने, ट्रेनिंग शुरू हुई नहीं कि लाद लिए गहने, ट्रेनिंग हुई थी अभी आधी, उन्होंने कर ली शादी। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा थे बेकाबू हमारे प्यारे दोस्त लाल बाबू। ओहो लाल बाबू जी, आप तो मेरा मैसेज पढ़ ही रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा थे बेकाबू हमारे प्यारे दोस्त लाल बाबू, उनकी जिज्ञासा को बस एक ही बंदा कर सकता था शांत, उनकी जिज्ञासा को बस एक ही बंदा कर सकता था शांत, वो होनहार बंदा था रजनीकांत। रजनीकांत, अरे यार कहाँ चले गए हो तुम। तो बहुत ही बेहतरीन इंसान वो भी है भाई रजनीकांत, मजा आ जाता था सबका साथ जब मिलता था। तो सबसे ज्यादा थे बेकाबू हमारे प्यारे दोस्त लाल बाबू, उनकी जिज्ञासा को बस एक ही बंदा कर सकता था शांत, वह होनहार बंदा था रजनीकांत। क्या गजब का बंदा था भाई रजनीकांत। और ठीक उसी के उल्टे थे लक्ष्मीकांत। भाई लक्ष्मीकांत जी, अगर आपको भी मेरा मैसेज मिल रहा होगा बुरा मत मानिएगा, लेकिन बहुत संजीदा इंसान, बहुत शांत इंसान थे, लेकिन कोई छेड़े भरना उनको, बस शॉर्ट टेम्पर अगर छेड़ दिया तो फिर बवाल रखा है। तो रजनीकांत जितना ही मतलब हंसमुख थे उतना ही लक्ष्मीकांत शांत थे, सीरियस बंदा था भाई, लेकिन बेहतरीन इंसान वो भी है। लक्ष्मीकांत भी अच्छा इंसान, बहुत अच्छे इंसान है। तो क्या गजब का बंदा था भाई रजनीकांत। ठीक उसी के उल्टे थे लक्ष्मीकांत, दिखते थे तो बड़े शांत, अगर छेड़ा किसी ने उनको हाँ तो बन जाते थे विक्रांत। तो ये लक्ष्मीकांत दुबे जी, बहुत याद आती है आपकी भी। गजब के थे वह दिन, गजब का था वो दौर, गजब के थे वो दिन, गजब का था वो दौर, जब होती थी दिव्या बोर तो बढ़ा देती थी कैंडी क्रश का स्कोर। भाई दिव्या, अगर तुम्हें भी मेरा मैसेज मिल रहा हो तो एक स्माइल दे देना। तुम्हारा भी यार, ये भी जब बोर होती तो भाई कैंडी क्रश पे जबरदस्त टिन टन करके स्कोर पे स्कोर बढ़ाई जाती थी। उस समय तो इसने एकदम पागल ही कर दिया था। तो गजब के थे वो दिन, गजब का था वो दौर, जब होती थी दिव्या बोर तो बढ़ा देती थी कैंडी क्रश का स्कोर। इसी बीच मुझे एक वाक्या याद आया, एक दिन मैंने राजेश शर्मा जी को चढ़ाया। ध्यान दीजिएगा, मुझे एक वाक्या याद आया, एक दिन मैंने राजेश शर्मा जी को चढ़ाया, फिर उन्होंने एक गाना गाया, उसके बाद उस बंदे ने जो तबाही मचाया। क्या आप लोगों को याद आया? याद कीजिए, ध्यान दीजिए। मुझे एक वाक्या याद आया, एक दिन मैंने राजेश शर्मा जी को चढ़ाया, फिर उन्होंने एक गाना गाया, उसके बाद उस बंदे ने जो तबाही मचाया। क्या आप लोगों को याद आया? दिमाग पर जोर डालिए, याद करो ना। याद आया हुआ गाना खिलौना? ओहो क्या गाना था भाई। गाने का सुर कुछ इस तरह है, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना
इस गाने को कुछ राजेश शर्मा ने इस अंदाज में गाया, अगर मैं वीडियो अपना बना पाता, मुझे देखते, मेरे इंप्रेशन को देखते, तो मजा ही कुछ और था। जैसे लगा कि वो कुछ समझाना चाहते हो। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल टूट जाती हूँ। सेकंड लाइन तक आवाज गई ही नहीं, और जो फर्स्ट लाइन में वो लोग खिलौना सुन के ही पागल हो गए भाई। वो तो स्टेज पूरा और पूरा बैच पूरा उछल पड़ा। तो बस यही जान लीजिए कि गजब का गाना। अगर आप मेरा वीडियो समय देख रहे होते तो मैं अपने इंप्रेशन से वो चीज, वो सीन मैं दिखाता। राजेश शर्मा जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने जो एंटरटेन किया था और वो समय, ओह मैं बता नहीं सकता। पागल हुए जा रहे थे लोग, कुर्सी से नीचे गिर गिर जा रहे थे। कितने लोगों ने तो रूम छोड़ दिया उनके अंदाज पर। गजब का गाना भाई, बंदे ने क्या गाया था। तो शर्मा जी के गाने ने दिल पर दी ऐसी चोट, पूरे महफिल में सब हंस हंस कर हुए लोटपोट। शर्मा जी के गाने ने दिल पर ऐसी दी चोट, पूरे महफिल में सब हंस हंस कर हुए लोटपोट। सारी महफिल ने एक साथ चिल्लाया, बस करो भाई बस। सारे महफिल ने एक साथ चिल्लाया, बस करो भाई बस। सबने मुझसे पूछा, इस नायाब हीरे को कहां से खोज के लाए अल्तमश। सारी महफिल ने एक साथ चिल्लाया, बस करो भाई बस। सबने मुझसे पूछा, इस नायाब हीरे को कहां से खोज लाए अल्तमश। मैंने कहा, अरे भाई लोग मत करो इनकी खिंचाई। मैंने कहा, अरे भाई लोग मत करो इनकी खिंचाई, गलती इनकी नहीं, इनको तो बस वफा नाराज आई। अरे भाई साहब, वो तो वफा के गाने जब वो शुरू किए, बेवफाई का गाना स्टेज पर पूरी डायरी वो लेकर के आए थे, और उन्होंने जब अपने वफा की दास्तान और बेवफा की दास्तानें सुनाना शुरू की, अरे भाई आप लोग याद कीजिएगा वो दिन। राजेश शर्मा जी बुरा मत मानिएगा अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो। बस ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप लोगों में हंसा रहा हूँ, थोड़ा एंटरटेन कर रहा हूँ। देखिए भाई, फिर भी मैं माफी मांगता हूँ अगर मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगता है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप लोग अगर कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं वीडियो भी हटा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं कि ट्रेनिंग के बीच किसी ने भी की अगर मगर, ध्यान दीजिएगा, ट्रेनिंग के बीच किसी ने भी की अगर मगर, हाँ तो फिर पावर में आता था हमारा दोस्त मनोज सिंह टाइगर। मनोज सिंह का क्या कहना भाई, एक लीगल चीज या किसी की एक कोई ऐसी बात आ गई, बंदा फायर। वो रुकने वालों में से नहीं है, एकदम दबंग बंदा है वो भाई, किसी को कुछ नहीं समझता यहाँ से, चाहे वो कोई भी हो। तो ये उसकी बड़ी खास बात है, ईमानदार है और एकदम सच्चाई पर टिका रहता है, इसलिए वो लड़ता भी है और मैं उसका हमेशा साथ भी देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ उसे। बहुत ही बेहतरीन इंसान, एकदम खरा सोना है भाई वो। तो मनोज सिंह, आप भी अगर मेरा मैसेज सुन रहे हो तो आपको भी मेरा प्रणाम। और आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग के बीच किसी ने भी की अगर मगर, हाँ मनोज सिंह के बारे में एक दिन बताऊं। एक दिन तो भाई बंदा गाता वाता नहीं था, लेकिन एक दिन तो उसको देशभक्ति का ऐसा जुनून चढ़ा। आज जब उसने गाया या देश वीर जवानों का, तो कसम से बता रहा हूँ रोंगटे खड़े हो गए, पूरा खून बॉयल हो गया। बस यही मन किया कि अब तो बस देश के लिए न्यौछावर हो ही जाना है। बहुत गजब का मोटिवेट किया था। तो ट्रेनिंग के बीच किसी ने भी की अगर मगर, तो हाँ तो फिर पावर में आता था हमारा दोस्त मनोज सिंह टाइगर। एक दिन इसका भी टनका माथा, लगा दिया जयकारा, देशभक्ति का चढ़ा जुनून, वीर रस से ललकारा। आगे बढ़ते हैं। हर्षिता मेरी दोस्त, भाई मेरी क्लास फेलो है, गोल मटोल। हर्षिता मेरी दोस्त बिल्कुल गोल मटोल। देख भाई बुरा मत मानना, अगर तुम मेरा मैसेज पढ़ रही होगी तो बुरा मत मानना, ठीक है ना, एज ए फ्रेंड कमेंट कर दिया हूँ। हर्षिता मेरी दोस्त बिल्कुल गोल मटोल, लंच तो लाती थी ज्यादा पर 2 मिनट में सब गोल। भाई पीछे बैठती थी, टिफिन इसका भरा रहता था, और जैसे ही लंच होता था, जितने देर में मैं हाथ धोने गया, मैं सोचा कि चलो इससे भी एक आध पराठा ले ही लूं, देखता था टिफिन साफ करके बैठ जाती थी, दूसरे के टिफिन में से निकाल के भले दे देती थी। खास करके ऐसे समय पे सिप्रा काम आती थी, प्रियंका दीदी काम आती थी। तो हर्षिता मेरी दोस्त बिल्कुल गोल मटोल, लंच तो लाती थी ज्यादा पर 2 मिनट में सब गोल। सिप्रा थी बहुत शांत, लंच करती थी आधा पर सोचती थी बहुत ज्यादा। सिप्रा भी बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी दोस्त भी है मेरी, लेकिन भाई बहुत शांत रहती थी, एकदम संजीदा, उसका हिसाब किताब ठीक था। और
मेरा क्या था भाई, मेरा तो ऐसे ही लंच रहता था, हमको सब बहुत मानते थे। इस बात मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे वहाँ पे भाई बहन सब लोगों का, मतलब दोस्तों का, हर तरह से मुझे प्यार मिला। और मैं तो कभी अपना लंच लाया ही नहीं, कभी आभा दीदी, तो कभी सारिका दीदी, कभी प्रियंका दीदी, कभी जो है शिप्रा, कभी हर्षिता, सब ऐसे में ही मेरा चल जाता था। तो ये बहुत लोग मुझे मानते थे, मैं इस बात को कभी भूलता नहीं हूँ और खुशनसीब हूँ मैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हर्षिता मेरी दोस्त बिल्कुल गोल मटोल, लंच तो लाती थी ज्यादा पर 2 मिनट में कर जाती थी सब गोल। शिप्रा थी बहुत शांत, लंच करती थी आधा पर सोचती थी बहुत ज्यादा। एक चीज और बता दूं, मुझे इन लोगों ने एक सरप्राइज पार्टी भी दी थी जिसमें सभी लोगों ने बहुत काम किया था। इसमें हर्षिता, शिप्रा और अभिषेक सर, नीलेश सर और आभा दीदी, स्वीटी दीदी, इन लोगों ने मेरे लिए, दिव्या है, ये लोगों ने मेरे लिए मतलब गिफ्ट की व्यवस्था की, पूरा रूम भी जो है, और एक सरप्राइज पार्टी दी उस दिन। तो भाई मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं थे और आज भी नहीं है। तो उन लोगों ने जिस तरह से मुझे माना, जिस तरह से दोस्ती निभाई, जिस तरह से भाई का प्यार दिया, तो भाई मैं क्या कहूँ। उस समय नीलेश सर, अभिषेक सर, मेरे पास सब नहीं है। और श्री रामप्रयाग वर्मा जी, वो दिन बहुत याद आता है। आगे बढ़ते हैं। परिसर के आसपास की झूम उठती थी डाली, परिसर के आसपास की झूम उठती थी डाली, जब बजती थी प्रियंका श्रीवास्तव जी की वर्षा ताली। प्रियंका श्रीवास्तव जी थी बहुत ही अच्छी टीचर, अच्छा नॉलेज, वो ताली बहुत बेहतरीन बजाती थी और उन्होंने हम लोगों को सिखाया भी था वर्षा ताली, और कई तरह की तालियां वो जानती थी और सांस्कृतिक उनके काफी, मतलब उनको ज्ञान है इस फील्ड में। तो परिसर के आसपास की झूम उठती थी डाली, जब बजती थी प्रियंका श्रीवास्तव जी की वर्षा ताली। आगे बढ़ते हैं। बारात गाड़ा में थी वह, सुनिएगा, बारात गाड़ा में थी वह, डंका बजता था उनका चारों ओर। बारात गाड़ा में थी वह, डंका बजता था उनका चारों ओर, वही थी हमारी प्यारी दीदी पूजा सिंह राठौर। जबरदस्त लेडी भाई, उन्होंने पूरा एकदम दहाड़ रखा था पूरा बारात गाड़ा। वहाँ गई वो और उन्होंने अपना बेस्ट दिया, बहुत अच्छी टीचर और एक मतलब अच्छी लेडी और बोल्ड लेडी, और उनके हस्बैंड भी बहुत बेहतरीन इंसान, और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया, आज भी देते हैं। मैं जो है तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है लोग। आगे बढ़ते हैं। सबका था मैं चहेता, सबका था मैं चहेता, नहीं चाहिए था कोई फेम। सबका था मैं चहेता, नहीं चाहिए था कोई फेम, दिल खुश हो जाता था जब कीर्ति दीदी लेती थी मेरा नेम। कीर्ति दीदी, बहुत प्यारी मुस्कान उनकी, कभी भी मैं इधर उधर गुजरूं या कहीं उनके पास से गुजरता था तो इतने प्यार से बोलते थे अल्टमश, तो वो दिल खुश हो जाता था। तो अगर कीर्ति दीदी आपको भी मेरा मैसेज मिल रहा हो तो मेरा सादर प्रणाम आपको, बहुत याद आती है आप लोगों की। हम लोगों में कभी कोई न रहा द्वेष, हम लोगों में कभी कोई न रहा द्वेष, बहुत अच्छा साथी है हमारा दोस्त अखिलेश। अखिलेश की भी याद आती है। हमारी दोस्ती की बहुत गहरी है नींव, हमारी दोस्ती की बहुत गहरी है नींव, गजब की दोस्ती निभाता था हमारा दोस्त संजीव। और ये सब तो दोस्त भाई, इन लोगों ने जो मुझे प्यार दिया अनमोल है वो। कविता ज्यादा लंबी हुई तो आप लोग हो जाएंगे गरम, देखिए भाई क्या करें, मजबूरी है। कविता ज्यादा लंबी हुई तो आप लोग हो जाएंगे गरम, छूट गए कई इस कविता में, छूट गया मेरा दोस्त अकरम। बहुत ही बेहतरीन इंसान भाई अकरम, दिल का बहुत अच्छा था और कुछ दिन के लिए अध्यक्ष भी बना था और नेतृत्व करना भी जानता था वो, हर तरह से एक ईमानदार बंदा, बहुत बेहतरीन। अकरम है, संजीव है, अखिलेश हैं, ये रजनीकांत, लक्ष्मीकांत, अरे भाई ये सब बेहतरीन इंसान है, मैं क्या बताऊं, बहुत याद आती है आप लोगों की। ये सब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं यार, ये सब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं यार। इस कविता का भी यही है सार। आभा दीदी, प्रियंका दीदी, सारिका दीदी और सबसे मिला मुझे भाई जैसा प्यार। आशा करता हूँ कि आप लोगों का यह प्यार मुझे मिलता रहेगा बार बार। मेरी कविता सुनने के लिए प्रकट करता हूँ मैं सहृदय आभार। धन्यवाद। आप लोगों ने इस कविता को सुना होगा भाई, जिसका मूड खराब हुआ होगा वो तो छोड़ भी दिया होगा, लेकिन जिस किसी ने भी इस कविता को सुना है तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको कविता अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको रिस्पांस अच्छा मिला तो मेरे पास और भी कविताएं ऐसी पड़ी हुई हैं,
मैं उसे भी वीडियो बना करके डालूंगा, ताकि इस लॉकडाउन में थोड़ा सा आप हंसिए, मुस्कुराइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। भाई परेशानियां तो चारों तरफ हैं, हमारी भी चारों तरफ हैं, रिश्तेदार नात बात सब बहुत परेशान हैं। लेकिन इसी बीच में हमको जो है कुछ खुशियाँ ढूंढनी है, खोजनी है और पॉजिटिव बने रहना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कविता पसंद आई होगी, और अगर नहीं पसंद आई है या कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, पर्सनल फ़ोन कर लीजिएगा, मैं तुरंत इस वीडियो को रिमूव कर दूंगा। भाई किसी को कष्ट ना हो, किसी के हृदय को चोट ना लगे। मेरा कोई गलत मतलब इसमें कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर भी फिर भी जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा और आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। और अगर कोई इसमें त्रुटि हो तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। और अगर इस कविता को मतलब किसी के दिल को ठेस पहुँचे तो आप तुरंत बताइएगा, मैं इसे रिमूव कर दूंगा। कोशिश तो किया हूँ कि आप लोग हंसें मुस्कुराएं मेरे साथ, इंजॉय करें, लेकिन हो सकता है भाई जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो। तो सभी लोगों को मेरा जो है धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, बाय बाय।